ओके, चलिए। तो यानी कि मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजें। जो केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर मैं कहूँ कि इस यूनिट के बिना बहुत सारे यूनिट आप कवर नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इस यूनिट को अगर जब अच्छे से पढ़ा, तो आपका जो है यानी कि 80% इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। सोचो कि टोटल 8 या 9 टॉपिक है और उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा है कि जिसके कारण यानी कि आपका 80% कवर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। अगर जो मैं बात करूं जेई मेंस की, हर साल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई साल ना हो जिससे इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि केमिकल बॉन्डिंग से बिना क्वेश्चन पूछे जो है आपका एग्जाम हो जाए। ऐसा कभी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। मैक्सिमम इससे 2-3 बार जो है यानी कि 7 to 8 क्वेश्चन पूछा गया है। सोच सकते हो कि कितना ज्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन है। यानी कि हर साल 3 क्वेश्चन है। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो जनरली एक्सेप्शन से बहुत ज्यादा बनते हैं। नॉर्मल ट्रेंड से इससे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। हम सारी चीजों को कवर करेंगे कि क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या क्या चीजें जो है यानी कि होना चाहिए। ठीक है, ताकि कि हम लोगों को यानी कि क्या कर सके, इन सब चीजों के बारे में जो है यानी कि पढ़ सके। ठीक है, चलिए। अब हम यानी कि जो है शुरू करते हैं, यानी कि जो है केमिकल बॉन्ड। अब देखो, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर कोई भी रिएक्शन जो है वो क्यों कंबाइन करता है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा NaCl, ये क्यों कंबाइन कर रहा है? कोई बताना चाहेंगे? एनीवन? कोई तो बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। आप लोगों को वैसे पता है कि क्वेश्चन ये, क्या बोला? हाँ बोलिए दिव्यांश। क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, मैंने कहा कि कोई भी एलिमेंट या एटम क्यों आपस में बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए बॉन्ड का बनाना, कोई ऐसा तो एक तरह से, लेकिन उतना स्पेसिफिक आंसर नहीं है। हाँ ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाँ, क्या करने के लिए गौरव? ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना। ओके, ऑक्टेट करने से क्या बेनिफिट होता है? स्टेबिलिटी वेरी बढ़ गुड जाती है। दिव्यांश एंड वंश। यानी कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि जो भी कंपाउंड अगर जिसकी एनर्जी कम होगी यानी कि वो स्टेबल होगा। यानी कि जो भी कंपाउंड अगर वो क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो क्या लगेगा, यानी कि जो है वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि मान लो कि आप लोग यहाँ पे जो है जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्यों कर रहे हो? ताकि कि आपकी फ्यूचर में जो है यानी कि क्या हो जाए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। जब आप IIT में जाओगे तो वहां पर से जब आपका अच्छा पैकेज लगेगा, तो जिस कारण से यानी कि क्या होगा, आपकी जो स्टेबिलिटी हो इंक्रीज होगी। आपकी तो होगी, आपकी फैमिली वालों की भी यानी कि क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो है यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। जिस कारण से यानी कि क्या होता है, यानी कि जो बॉन्ड बनाता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जो एलिमेंट है वो जब बॉन्ड बनाते हैं, वो बॉन्ड के बनाने के कारण उनकी जो है एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। और जितने भी कंपाउंड अगर स्टेबल होंगे, तो उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, ये बात है। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या सभी के सभी एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं? नो क्या सर। सभी? तो क्यों नो नहीं सर। बनाते? कुछ ही क्यों बनाते हैं? कुछ ये, स्टेबल है सर पहले से। हाँ क्या बोले गौरव, फिर से बोलिएगा। कुछ स्टेबल भी हैं पहले से। नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूं जैसे मान लो कि हाइड्रोजन सिर्फ क्लोरीन के साथ बनाता है। ठीक है, लेकिन मान लो कि मेरे को जो है यानी कि किसी के और के साथ बनाना हो, जैसे क्लोरीन जो है कभी भी इसके साथ नहीं बनाता, ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता, या ऐसे और भी बहुत सारे कंपाउंड है जो दूसरे के साथ, दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी यानी कि जो है नहीं बनाता है। ठीक है, किन्हीं बच्चे का बार बार कैमरा ऑन हो जा रहा है, प्लीज उसको ऑफ रख लीजिए। ठीक है, यानी कि कुछ ही कंपाउंड क्यों बनाते हैं? एक्चुअली मैंने कहा कि जो भी कंपाउंड आपस में यानी कि रिएक्ट करते हैं, वो बेसिकली स्टेबल होने के लिए करते हैं। अगर कोई कंपाउंड रिएक्ट करे, स्टेबल ही ना हो, तो क्यों बॉन्ड बनाएगा? जैसे मैं कहूं
कि आप लोग अगर जब दोस्ती करते हो तो दोस्ती का मतलब क्या होता है कि अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करना, यानी कि आपको जरूरत हो तो आपकी दोस्त मदद करेगा, जब आपके दोस्त की मदद हो तो आपको जरूरत करेगा। क्या ऐसा हम दोस्त बनाते हैं कि जो हमसे लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे? नहीं। यानी कि उसी प्रकार से जो केमिकल बॉन्डिंग में वही एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए। जैसे कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कंपैरिजन करते हो गवर्नमेंट जॉब वाले को, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं कि स्टेबल है, और जो प्राइवेट वाले जॉब वाले होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अनस्टेबल कहते हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि जब भी कोई भी कंपाउंड यानी कि जब क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उससे अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो नहीं बनाना चाहेगा। इसीलिए सभी के सभी एटम जो है यानी कि क्या करते हैं, सभी के साथ यानी कि बॉन्ड बनाना प्रेफरेंस नहीं करते हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफरेंस करते हैं जिनके साथ यानी कि क्या हो, स्टेबिलिटी मेंटेन हो या एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। क्यों किसी एटम का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब जैसे मान लो H2O है, अब देखो इसके अनुसार से इसका V शेप होता है, CO2 का यानी कि जो है लीनियर होता है। ऐसा क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट के अंदर जो है यानी कि स्टडी करेंगे कि आखिर क्या रीजन है जो कि H2O का V शेप होता है, बैंड शेप होता है, जबकि CO2 का लीनियर शेप होता है। ऐसा क्या कौन फोर्स लग रहा है जिस कारण से यानी कि जो हो रहा है। ठीक है। दूसरा, आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ठीक है आपने कहा कि जो यानी कि, लेकिन इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कहां से है। आपके मन में आना चाहिए ना कि यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट में यानी कि जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है। कहता है अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज एटम आयन etc टुगेदर। यानी कि जब भी कोई भी, जैसे कि मान लो कि HCl है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। हमेशा याद रखना कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगना चाहिए? एक्चुअली अगर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो एटम स्टेबल नहीं होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कंपाउंड जो है ज्यादा देर तक एक साथ रह नहीं सकते। कभी दुश्मन दुश्मन एक साथ रह सकते क्या? दोनों दूर दूर रहेंगे। यानी कि इसी प्रकार से जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो दोनों पास में नहीं रह के दूर दूर रहेंगे, और जब दोनों दूर दूर रहेंगे तो यानी कि आपस में बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो जिस कारण से यहाँ पे हमेशा याद रखना किनके बीच लगता है, एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, या डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हो गया। स्पीसीज के कह देने से यानी कि इसके अंदर क्या आ जाता है, एटम भी आ जाता है, आयन भी आ जाता है, मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है। ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसके कारण से जो है एटम जो है यानी कि आपस में जो है दूसरे एटम के साथ यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जो है बंधे हुए रहते हैं, जिस कारण से यानी कि दोनों अलग अलग नहीं होते। इनके सपोज करो कि H2O में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो हाइड्रोजन अलग हो जाता, पानी का ऑक्सीजन अलग हो जाता। आजकल हम इसका प्रोसेस का यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं। इसको हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये ऐसा प्रोसेस है अभी तक जिसका रिसाइकलिंग प्रोसेस है। देखो कैसे, आपने क्या करा कि H2O को फ्यूल के रूप में यूज किया, जलाया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये फिर से क्या बन गया, H2O बन गया। अगर यही चीज मैं कह रहा था, लेकिन हमारे पास इतनी इफिशियंट नहीं है कि इसका पूरा का पूरा जो यानी कि H2O बन जाए। अब बहुत सारी चीजें जो इसमें उतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं हो पाती है, जिस कारण से हम लोग उतना ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर जो ऐसा होगा तो हम गाड़ी के अंदर ही क्या करेंगे, पानी डालेंगे, और पानी डाल के यानी कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से जैसे कि आप तोड़ते हैं, या ऐसा कोई फास्ट प्रोसेस यूज करेंगे जिससे फटाफट से H2O2 टूटेगा, और दोनों को अलग अलग चैम्बर में रखेंगे, और फिर जो है यानी कि दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे, फिर H2O बन जाएगा, फिर उसको रिसाइकलिंग करके जो है उसको वापस चैम्बर में ले आएंगे। इस तरह से कभी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इतना ज्यादा अभी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसका जो यूज करके हम लोग क्या कर सके, यानी कि कर सके। खैर, यानी कि
कहता है कि वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स, यानी कि क्यों केमिकल बॉन्ड्स का जो है यानी कि जो फॉर्मेशन होता है। मैंने कहा बॉन्डिंग इज अ वे टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी कि बॉन्डिंग एक तरीका होता है जिससे एटम या मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज या जो भी चीज जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। हमेशा याद रखना कि कई बार पूछा जाएगा कि अगर जब कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर रखा है तो उसकी एनर्जी यानी कि कम होगी। जैसे देखना कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो इधर उधर इतना ज्यादा जो है नहीं करते, लेकिन जो छोटे कम पढ़े लिखे लोग कहते हैं वो देखना इधर उधर जो है पूरा दिस दैट जो है बोलने लगते हैं, मैंने ये पढ़ा ये किया वो दिस दैट बहुत तरह की बातें बोलती है। ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं देखना जितने प्रोफेसर लोग होते हैं वो बिल्कुल कम बोलते हैं, आएंगे क्लास में लेक्चर दे के चले जाएंगे, उनको किन्हीं से क्या बताना, दुनिया जानती है कि वो प्रोफेसर है तो उसको बताने से, यानी कि जितना ज्यादा। इसको एक और तरीके से समझ सकते हो, देखना कभी भी सरकारी नौकरी वाला ना अपना जो है ज्यादा वो बड़प्पन नहीं करता, खुद ही दुनिया उसकी कर देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है स्टेबल है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्यों केमिकल बॉन्ड का जो है यानी कि फॉर्मेशन होता है। तो मैंने कहा बॉन्डिंग इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी कि बॉन्डिंग एक तरीका होता है जिस कारण से यानी कि क्या करता है कि सिस्टम जो है यानी कि एनर्जी को यानी कि मिनिमाइज करता है, इसलिए मिनिमाइज करता है ताकि कि वो क्या हो सके यानी कि स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए हो, क्योंकि आप भी कल को जब क्रैक करोगे आईआईटी तो आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यानी कि जो है आपको क्या होगा, यानी कि हम लोग पूरी दुनिया में चाहे आप हो मैं हूं सभी के सभी यानी कि क्या कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए मेंटेन कर रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो मेरा भी यानी कि क्या होगा स्टेबिलिटी यानी कि जो है क्या होगा ज्यादा होगा। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो रहा है कि हर कोई जो है यानी कि सारे लोग जितने भी इस संसार में हैं, सभी क्या चाह रहे हैं यानी कि स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। वो अलग बात है किसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किसी की स्टेबिलिटी कम होती है, वो डिपेंड करता है यानी कि किस टाइप का जो है बॉन्ड बनाया है। लेकिन याद रखना कि जब भी कोई कंपाउंड अगर जो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी जो होती है यानी कि क्या हो जाती है यानी कि कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि अब हमें यानी कि क्या बात करना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करना है। यानी कि जब ये स्टेबिलिटी होती है तो उनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या किस टाइप का बॉन्ड बनता है। तो इसको जो हम बेसिकली दो टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं, इन्होंने हमने जो बनाया है इनमें जो है यानी कि एक ही टाइप लिया है। एक होता है वीक फोर्स या वीक बॉन्ड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग यानी कि बॉन्ड। ये जितने भी है ना तीनों के तीनों, वैसे एक और लिख सकते हो यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप क्या कर सकते हो यानी कि लिख सकते हो। यानी कि हम जो है एक और बॉन्ड लिख लेते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि बेसिकली कई जगह ना क्या कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में ही टाइप होता है कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी ऐसा लिखा जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी कैसा होता है यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का ही होता है। यानी कि अभी मैं बताऊंगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग यानी कि बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है, क्या कोई बताना चाहेगा क्या नाम होता है? कोई अगर जो बताना चाहो तो बताइए कि क्या नाम होता है आयनिक बॉन्ड का। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, इलेक्ट्रोवैलेंट। यस। यानी कि इसका जो एक और नाम होता है और उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्यों इसको जो है यानी कि कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग को बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाएगा। खैर, यानी कि मैं छोटी छोटी दो तीन चीजें बताता हूँ कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। देखो इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिखा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। याद हो पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको कहते हैं, मेटल को कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं, नॉन मेटल को कहते हैं। ठीक है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। जबकि मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, यानी कि दो यानी कि जो मेटल के बीच में बनता है। नाम भी मेटेलिक बॉन्ड है तो यानी किस प्रकार से किसके बीच में बनेगा, मेटल के बीच में बनेगा। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनना चाहिए बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनना चाहिए, कोई ओजोन बताना चाहिए मॉलिक्यूल। किनके बीच?
यानी कि ये भी जो है नॉन मेटल के बीच में बनना चाहिए। मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम एक एक करके यानी कि जो है बॉन्ड की बात करते हैं। यानी कि आयनिक बॉन्ड, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं जो है समझाता हूँ, और ये कब बनता है और कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड, और इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रो, वैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड नीलम, यानी कि जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ये जब भी बनेगा ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपने एक को दे दिया, यानी कि फिर उससे जो यानी कि नहीं लेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, आपके पापा या मम्मी जो है यानी कि आपको कोई चीज दे देते हैं तो वो पूरा का पूरा दे देते हैं, ऐसा नहीं कि आधा देते हैं। यानी कि वो क्या होता है, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, यानी कि जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे पैसे दे रहे हैं या जो भी चीज दे रहे हैं, तो यानी कि वो क्या हो गया, यानी कि आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड में जब भी होता है तो याद रखना कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम दूसरे एटम को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इस पे पॉजिटिव और एक पे पॉजिटिव और एक पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखना कि जब भी फॉर्म होता है, यानी कि किसके बीच फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि किसके बीच फॉर्म होता है, ये मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। अगर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेटल को हमने अभी जस्ट क्या कहा था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। और नॉन मेटल को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। नेगेटिव। वेरी गुड नीलम, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो मैं जो है एक एग्जांपल लेना चाहता हूं NaCl का। आप लोगों को पता है Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बताना चाहेंगे। 11। 11। 11। ठीक है, यानी कि अगर जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या मैं 2,81 लिख सकता हूं। यस सर। अब अगर जब मैं देखो इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेल में यानी कि कितने होंगे, 2। सेकेंड सेल में यानी कि कितने होंगे, यानी कि जो है 3 होंगे। ठीक है, 2, 8 और 1। ठीक है, उसी तरह से मेरे को NaCl बनाना, तो मैं यहाँ पे Cl लेता हूँ। Cl का इलेक्ट्रो जो है यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 2,8,7 हो जाता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 717 है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं बस ऐसे समझा रहा हूं ताकि कि आपको थोड़ा सा जो है समझ में आए, फिर इसे आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे 2, 8 और 7। अब देखिए, इसके पास, मैंने कहा दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। यानी कि वो क्या करे, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। अब देखो, यानी कि जो भी कंपाउंड ऑक्टेट के फॉर्म में होता है ना, वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ज्यादा स्टेबल होगा तो यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब बेचारे के पास ये भी ऑक्टेट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट थी, तो इसको दे देगा, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और यानी कि जैसे ही रिसीव कर लेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से जो है मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसके पास आ जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा तो सोडियम के पास क्या हो जाएगा, यानी कि 2,8 और साथ में प्लस चार्ज। और जैसे इसके पास आ जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2,8,8 और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। अब देखिए होता क्या है,
कि जैसे ही सोडियम और क्लोरीन है यानी कि Na+ और Cl- हुआ, आपको पता है कि दो अपोजिट चार्ज होंगे तो यानी कि क्या लगेगा इनके बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लगेगा कि नहीं Yes, लगेगा? sir. इस फोर्स ऑफ हम्म। अट्रैक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस नाम से जानते हैं? Electrostatic इलेक्ट्रो force. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि जो है इस नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जानते हैं। अब देखिए, यानी कि अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पे यानी कि कैसा चार्ज आया, यानी कि जो है निगेटिव चार्ज आया, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इनके बीच जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इसीलिए इनके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर, अब हम नाम जानना चाहते हैं सर, आप बताओ कि क्यों इसका आयनिक नाम पड़ा। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड, ये देखो आयनिक बॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखना, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, और आयन के फॉर्मेशन के कारण यानी कि बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, आयनिक बॉन्ड बढ़ गया। क्या इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, हमें ये पहला तो समझ में आ गया कि आयनिक बॉन्ड में यानी कि आयन बन रहा था सोडियम और क्लोरीन के बीच, तो इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, तो आपने कह दिया निकल। इलेक्ट्रोवैलेंट कैसे पड़ा नाम सर? तो चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में बताते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट। अब देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, यानी कि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जाता है, उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, वैलेंसी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इट इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन का वैलेंस हो रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को देता है, तो जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, यहां तक किन्हीं के मन में कोई दुविधा है तो बताइए, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो? ओके, ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. नो सर। ओके, नो चलो, सर। ओके। अब यानी कि हम लोग बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। आपको दो तीन चीजें याद रखनी है आयनिक बॉन्ड की। पहला, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। दूसरा, इनके बीच जो है यानी कि आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तीसरा, यानी कि इनके बीच में हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सारे इनकी जो है पॉइंट को आपको याद रखना है। खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आयनिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि इनकी क्या क्या जो है यानी कि प्रॉपर्टीज होती है, हम बात करते हैं। पहला, देखो इनकी फिजिकल स्टेट कोई बताना चाहेगा कौन सा होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। वेरी गुड। क्यों सॉलिड होना चाहेगा, लिक्विड क्यों नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण से इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत क्लोज क्लोज होंगे। अगर जब आपको मैंने कहा था स्टेट्स ऑफ मैटर में, जब एटम या एलिमेंट काफी क्लोज क्लोज होते हैं, तो उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये किस स्टेट में पाया जाता है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में जो है यानी कि आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा NaCl यानी कि जो है नमक होता है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, वो जितने भी होते हैं यानी कि क्या होते हैं, वो जो है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी कि ज्यादा लगता है। अगर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इनके बीच का गैप कम हो जाएगा,
और 2 इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिस कारण से यानी कि किस फॉर्म में यानी कि रहना चाहता है सॉलिड। अच्छा, सॉलिड फॉर्म में है तो क्या इसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम। कम होगी, कम हो क्योंकि हाँ सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी? सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? गैसेस। गैस की। यानी कि जो सबसे कम एनर्जी होती है वो किसकी हो जाती है? यानी कि जो है सॉलिड की हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गैस की होती है, और सबसे कम जो एनर्जी होती है वो किसकी हो जाती है? यानी कि जो है सॉलिड की हो जाती है। दूसरा, इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सर हायर होगा। हाई। वेरी गुड, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हायर। ऐसा क्यों होगा, कोई बताना चाहेंगे कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग सर पॉइंट हाई होती है? सर क्योंकि ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर होते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि बेसिकली इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। यानी कि इनके बीच क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यानी कि क्या लग रहा होगा? ज्यादा लग रहा होगा। अगर आपको पता है कि अगर जो किन्हीं भी एटम में अगर जो फोर्स ऑफ, जैसे मान लो कि 2 एटम है, ठीक है, अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो यानी कि इनको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि आपको जैसे मान लो कि अगर ये लिक्विड होता तो इसको 10 जूल में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जितना ज्यादा क्लोज होगा तो उतना ज्यादा आपको तोड़ने में लगेगा, यानी कि फोर्स। इसी कारण से इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। और आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जिस कारण से इनकी जो बॉन्ड को तोड़ने में यानी कि क्या लगेगी? ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर जब बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी लगेगी तो इस कारण से यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। कहोगे सर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल के रूप में देता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं आइस को करता हूं, ठीक है, आइस को मैं जो है यानी कि लिक्विड करना चाहता हूं, ठीक है। दूसरा, मैं मेटल को यानी कि करना चाहता हूं, आयरन को। किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी एंड बॉइलिंग पॉइंट? दोनों को मैं लिक्विड करना चाहता हूं, बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? बताइए किसके अंदर? आयरन। आयरन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके फोर्स यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो काफी क्लोज क्लोज है, और इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इनके बीच जो है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ज्यादा, जिस कारण से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तीसरा, यानी कि कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अच्छा बताओ, क्या कंडक्टिविटी ये शो करता है? सर मॉल्टन स्टेट में। क्या सॉलिड में नहीं करता है? नो सर। कोई एग्जांपल अगर जो कोई बता सकता हो कि जैसे कि सॉलिड स्टेट में करता हुआ यानी कंपाउंड? एक्चुअली यानी कि ये कंडक्टिविटी जो है सॉलिड स्टेट में तो नहीं करता है, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड होते हैं इट कैन नॉट शो कंडक्टेंस इन द सॉलिड फॉर्म। यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते। इट कैन नॉट कंडक्ट, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड फॉर्म में यानी कि क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। कहोगे सर फिर किस फॉर्म में करता है ये? इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, या जिसको आप लोग मोल्टन एंड एक्वस लिख देता हूं, ठीक है, मोल्टन एंड एक्वस, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए, यानी कि यहां पे क्या होता है
कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो किस फॉर्म में करता है, या मोल्टन फॉर्म में यानी कि एक्वस में। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मोल्टन का मतलब क्या होता है और एक्वस का मतलब क्या होता है? दोनों में क्या सेम है या अलग अलग चीजें? सर एक्वस पानी में घुला होता है। ओके, मोल्टन का मतलब क्या होता है? सर पिघला हुआ। ओके, वेरी गुड। जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड में हीट देके करते हो तो यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं। जैसे आयरन का मोल्टन होता है, मैग्नीशियम का मोल्टन होता है, ठीक है। यानी कि जब क्या करते हैं, किसी भी मेटल को आप मेल्ट करा देते हो तो जो है उस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मोल्टन कहते हैं। मोल्टन में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और एक्वस में भी कंडक्ट करता है। क्यों करता है फिर, जबकि सॉलिड में क्यों नहीं करता है? सर फ्री चार्ज की वजह से। हाँ, यानी कि क्या होता है दिव्यांश, यानी कि सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन पता होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब कहोगे सर इसमें क्या चार्ज, आपने तो बताया कि Na+ बन रहा है, Cl- बन रहा है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि तो बन तो रहा है सर, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि इस प्रकार से, यानी कि क्या बन रहा है, Na+ और Cl- बन रहा है। इनके इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो सही सर, है। लेकिन यानी कि ये इतने बंधे हुए हैं कि ये आपस में यानी कि क्या करते हैं, यानी कि जो है मूव नहीं कर पाते हैं। अगर जो चार्ज है तो यानी कि जब मूव नहीं कर पाओगे तो यानी कि क्या फायदा है ऐसा, जिस कारण से, जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, ये जो है यहाँ पे कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन मोल्टन में क्या होता है कि वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अगर जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा तो जिस कारण से यानी कि उसकी चार्ज जो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या हो जाते हैं, यानी कि जो है चार्ज जो है शो करने लगते हैं, ये चार्ज जो है फ्लो करने लगते हैं, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करने लगता है। उसके बाद एक्वस में क्या होता है कि पानी क्या करता है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि पानी किसी भी चीज के बॉन्ड को यानी कि वीक कर देता है। जैसे कि आप लोगों को मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज करो कि दीवार में कोई पेपर आपने फेविकॉल से चिपकाया, अगर वो नहीं जो है निकलता है तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर यानी कि जो है पानी डाल देते हैं, तो देखना धीरे धीरे जो है पेपर ऑटोमेटिक जो है दीवार से छोड़ के नीचे की ओर आ जाता है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि इसमें जो पूछा जाता है कि जो ये जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, सभी डायरेक्शन में लगता है या पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ना वो नॉन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यानी कि जो है इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्ट, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, सॉरी ऊपर में जो टच हो गया होगा, ठीक है। इन आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉन डायरेक्शनल। अब ये बात याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच जब भी फोर्स लगेगा ना वो डायरेक्शनल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, देखो खुद सोचो कि मैं यहाँ पे अब आप लोगों को समझाता हूँ कि मेरे पास यानी कि क्या है, Na+ है और Cl- है। ये चाहे तो ऐसा भी लग सकता है, Na+ Cl-, हो सकता है कि ऐसा भी लग सकता है, Na+ और Cl-। क्या ये डायरेक्शनल है क्या? नहीं, ये नॉन डायरेक्शनल है। यही क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, बाकी बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, याद रखना। लेकिन आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या यहाँ मतलब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है यानी कि कैसा होता है,
आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एक और बात याद रखनी है कि आपको अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे। इससे हम लोग क्या करते हैं कि Na यहाँ पे जो है प्लस, और यहाँ पे जो हम इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से दिखा सकते हो। और Cl पे यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 2 2 4 2 6, और यानी कि जो है यानी कि इस प्रकार से डोनेट करता हुआ दिखा सकते हैं। यानी कि इसने क्या करा, डोनेट किया। अच्छा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा यानी कि Na है, अगर जो इसने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है, यानी कि Na प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। आपको मैंने कहा था टी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन पे, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो यानी कि क्या बन जाता है, Cl माइनस, और Cl माइनस को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। एनाइन। हाँ, और N का मतलब क्या होता है, निगेटिव, तो इस पे यानी कि चार्ज कैसा होगा, यानी कि जो है निगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि यहाँ से जो है आराम से हम लोग जो है बात कर सकते हैं। चलिए, अब ये सारी है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है कि मेरे पास मान लो क्या है कि हाँ मैं दे देता हूँ NaF और NaCl और Na ब्रोमीन और NaI। इसमें बताना है कि विच इज द मोस्ट मेटेलिक या आयनिक करेक्टर सोर्स, विच वन इज हाईएस्ट मेटेलिक करेक्टर या हाईएस्ट आयनिक बॉन्ड, यानी कि किसके अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है आयनिक बॉन्ड शो करेगा, बताइए। अब आप लोग इसको बताइए, तब तक मैं आपको एक मिनट म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि आपसे पूछा, अच्छा देखो यहाँ पे फ्लो NaF होगा क्या हो जाएगा, सर, NaF होगा ओके हाइएस्ट बॉन्ड। ओके, ठीक है, यानी कि NaF हो जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी कि अब नीचे की ओर जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर यानी कि इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। आप लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था, यस सर। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर तो यानी कि सबसे ज्यादा मेटल नॉन मेटल कौन सा होगा, फ्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट आयनिक कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, NaF हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसकी जो है हाईएस्ट आयनिक करेक्टर है, तो आप यहां से जो है निकाल सकते हो। चलिए, ये सारी कहानी थी यानी कि जो है आयनिक बॉन्ड की। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, याद रखना वो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है, ठीक है। यानी कि जो जबकि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बन रहा था, जबकि ये वाला जो बॉन्ड बनेगा यानी कि कैसा बनेगा, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं बन के जो है शेयरिंग के कारण जो है बनेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या होता है कि जैसे मेरे पास मान लो यानी कि जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि मेरे पास यानी कि क्या है कि HCl ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो HCl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास यानी कि कितने हैं, 2,8,7, ठीक है। मैंने कहा था कि हर कोई एटम क्या चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। अगर जो हर कोई एटम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि हाइड्रोजन अगर जो दे देगा खुद कंगाल हो जाएगा,
अगर जो खुद कंगाल हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अगर जो स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, या इसको यानी कि जो है डोनेट नहीं करेगा। ना क्लोरीन यहाँ दे सकता है, क्लोरीन दे देने के बाद खुद अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि हम लोग कभी ऐसा काम करते ही नहीं है कि जिससे खुद की अनस्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। यानी कि जो है हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारी क्या हो जाए, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो हम लोग हमेशा वैसा काम करेंगे जिससे स्टेबिलिटी बन जाए। अब ना तो इसको देने से ये स्टेबल हो रहा है, दोनों में से एक स्टेबल हो रहा है तो एक नहीं हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी एग्री नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि हम लोग ना बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मतलब बीच का रास्ता कौन सा रास्ता होता है, तो इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए कि आप दोनों जो है यानी कि दोनों शेयर कर लीजिए। जैसे शेयर कैसे करते हैं, यानी कि मैं हाइड्रोजन के एटम को एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, क्लोरीन के एटम को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि जो है डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन के हमेशा ध्यान रखना कौन से इलेक्ट्रॉन लेना है, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन लेना है, इनर का नहीं ले लेना। पता लगे आप लोग जो इनर का ले लिए तो यानी कि जो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लेना यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना है, आउटर मोस्ट यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को लेना है। अब जैसे ही लोगे, अब देखो सबसे पहले कहेगा हाइड्रोजन की मेरे तो डुप्लेट पूरा कर दो। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन जिसके ऑर्बिट में हो, तो ये कहेगा ले लो भाई क्लोरीन। यानी कि कंप्लीट देगा नहीं, लेकिन ये क्या करेगा कि भाई शेयर कर लो, यानी कि तुम जब तुम्हें जरूरत हो तुम यूज कर लेना, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं यूज कर लूंगा। जैसे फिर ये क्लोरीन क्या करेगा कि जो यहाँ से इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेगा, यानी कि जो है पूरा कर लेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आप लोग स्टूडेंट हो। अगर स्टूडेंट हो तो यानी कि क्या करोगे, यानी कि जैसे मान लो कि आप लोगों को कोई बुक परचेज करना है, ठीक है। अब उस बुक की दाम है यानी कि 800 रुपीज, ठीक है, 800 रुपीज है। मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 स्टूडेंट है और वो दोनों स्टूडेंट चाहते हैं यानी कि ए और बी जो है यानी कि बुक को ले लें। कहोगे सर 800 के लिए, क्योंकि ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि क्या है, यहाँ पे 500 रुपीज है एक के पास और एक के पास है 300 रुपीज। क्या बताओ ए बुक को परचेज कर सकता है क्या, बोलिए। क्या एक बुक को नहीं कर सकता नो है? सर। बी क्या कर सकता है क्या, नो सर। नो सर। नहीं। यानी कि दोनों में से कोई भी इस बुक को परचेज नहीं कर सकता था। सेम ये कंडीशन यहाँ भी हो रहा था कि कोई भी स्टेबल नहीं था। दोनों को बुक को पढ़ना है, दोनों को आईआईटी पास करना है। अब दोनों को आईआईटी को पास करना है तो कहेगा कि ठीक है एक काम करते हैं, यानी कि दोनों जो है मिलके यानी कि क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। और जब शेयर करोगे तो यानी कि जो बुक आप जो है जब आपकी इच्छा होगी तो आप पढ़ना, जब मेरी इच्छा होगी तो क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा। तो इन दोनों ने क्या करा, शेयरिंग किया, और शेयरिंग करके यानी कि क्या कर लिया, इस प्रकार से जो है यानी कि ये बना लिया। और जैसी शेयरिंग किया तो यानी कि जो है बुक को परचेज कर लिया। अच्छा बुक रखेगा कौन, आप लोग बताइए, बुक कौन रखेगा, ए रखेगा या बी रखेगा? ए। हाँ वेरी गुड। अब जो है आप लोगों ने शेयरिंग किया इसलिए आप लोगों को पता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि क्रिकेट खेलते हैं तो बैट खरीदना होता है, तो यानी कि बैट कौन रखता है, जो ज्यादा पैसे देता है, और बैटिंग भी वही करता है। सेम केस यहाँ पे भी है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, कि वो किधर की ओर झुका हुआ रहेगा, यानी कि इस साइड, यानी कि क्लोरीन के साइड। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि उसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इस पे जो ना पार्शियल चार्ज आता है। जैसे मैंने कहा था आयनिक पे कैसा चार्ज आ रहा था, कंप्लीट चार्ज आ रहा था। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि क्लोरीन ने खींचा तो यानी कि इस पे टेल नेगेटिव आ जाएगा, इस बेचारे का खींच लिया तो यानी कि इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि इसने क्या करा कि इलेक्ट्रॉन की जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो है बुक कौन रखेगा, जिसने ज्यादा यानी कि पावर या ज्यादा पैसे दिया हो। हम लोग यहाँ पे तो पावर के टर्म में कहेंगे, यानी कि जितने ज्यादा पैसे दिया वो बुक रखेगा। सेम केस यहाँ पे भी होता है कि इलेक्ट्रॉन को यानी कि कौन रखेगा, जो वो रखेगा जिसके पास यानी कि क्या होगा, निगेटिव चार्ज यानी कि ज्यादा हो, या इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन की किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है? यस सर। ओके ठीक है। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, खींच के रख लेगा। तो इनके बीच में भी यानी कि एक तरह से छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और जिस कारण से ये आपस में बंधे होंगे। इससे कई बार ना पूछा जाता है कि इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, खैर वहां पे हम जब आएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको अगर जो लिखाना हो
आप चाहो तो दोनों डॉट से दिखा सकते हो, चाहो तो दोनों एक्स से डिनोट कर सकते हो, एक एक्स से और एक जो है यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हो। मैंने इसलिए क्या दिया ताकि कि आपको क्लियरली जो है दिख जाए यानी कि किस प्रकार से यानी कि जो है क्या कर रहा है, ये जो है डोनेट कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने इसका नाम सुना है, इसको देखा है आप लोगों ने, बताइए। यस सर। नहीं देखे हो? यस यस सर। सर। हाँ देखे हो, कहाँ होता है, घर घर में होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कैसा जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो चीजें हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यानी कि क्या है कि मैं पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मैं वी शेप नहीं बना रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर यानी कि जो है इस प्रकार से जो है इसका बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो यानी कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर सर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि अब देखो हाइड्रोजन कहता है कि ऑक्सीजन से कि ऑक्सीजन हम दोनों मिलकर शेयरिंग कर लेते हैं, तो बोलता है ऑक्सीजन ठीक है। बोला कि कैसे शेयरिंग करेंगे, कहा कि जब मेरे को जरूरत होगी हाइड्रोजन तो मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, जब तुम्हें जरूरत होगी तो यानी कि क्या करना, तुम रख लेना। तो यानी कि इन दोनों ने मिलकर यानी कि क्या करा कि इस प्रकार से जो है यानी कि शेयरिंग कर लिया। अब हाइड्रोजन खुश हो गया एकदम, बिल्कुल भाई मेरा तो डुप्लेट पूरा हो गया, मैं तो स्टेबल हो गया। ठीक है, और ये भी हाइड्रोजन पूरा खुश हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन क्या कहता है कि मैं तुम्हारा भी इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं और इस वाले भी ऑक्सीजन का यानी कि जो हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। इस प्रकार से देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका क्या हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, डुप्लेट पूरा हो जाता है। जनरली मैक्सिमम एटम क्या चाहते हैं कि वो जो है यानी कि क्या करे, ऑक्टेट को कंप्लीट करे। ऑक्टेट ही क्यों, ऑक्टेट के फॉर्म में यानी कि जो क्या होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और अगर जो स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, और स्टेबल होगी तो यानी कि एनर्जी कम होगी तो यानी कि इस फॉर्म में जो है वो ज्यादा देर तक रह सकता है। कोई भी देखना वो वहीं वहां तब तक रह सकता है जब तक वो स्टेबल है। अगर आप उसको अनस्टेबल करोगे तो वो चीजें जो है भाग जाएगा। जनरली देखना, जैसे कि मान लो कि आप लोग जैसे देखना कि घर में जो है किसी चीज को हम लोग रखते हैं, जैसे तोते होते को, वो तब तक रहता है जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे, वो आएगा जाएगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उसको सुबह शाम कहोगे बोलो सीताराम सीताराम, तो वो क्या करेगा, 2 दिन में ही भाग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि कोई भी एटम यानी कि क्या होता है तब तक स्टेबल रहता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर जो है आप बाहर से कोई भी चीज ना कर रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, अच्छा ये जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है, शेयरिंग के कारण बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो कैसा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड is formed between two non-metal। यानी कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना तो कोई हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। हमेशा जब भी बनेगा तो यानी कि क्या बनेगा, 2 नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इट फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि किस कारण से बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा लेकिन कैसा, पूरा नहीं देगा। जबकि कोवेलेंट में यानी कि क्या कर रहा था, पूरा का पूरा दे रहा था, सॉरी आयनिक में पूरा का पूरा दे रहा था, जबकि कोवेलेंट में यानी कि क्या करेगा, शेयर करेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो है नहीं देगा। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है यानी कि किसका एग्जाम्पल है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, यानी कि जो है किसका एग्जाम्पल होता है, यानी कि जो है कोवेलेंट बॉन्ड का होता है। खैर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि इसके अंदर होता क्या है। जनरली आपको जो है बाकी जगह जब बताया जाएगा तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास NH3 है। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, NH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, और यानी कि इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास ये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं लोन पेयर। यानी कि जब ये एक्स्ट्रा पड़े हुए तो यानी कि हाइड्रोजन कहता है नाइट्रोजन भैया, नाइट्रोजन भैया मुझे ये 2 लोन पेयर दे दो। तो नाइट्रोजन कहता है ठीक है तुम ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब मुझे जरूरत हो तो रिटर्न कर देना। अब मैं इसको रियल लाइफ में समझाता हूँ, शायद आप लोगों को ऐसे ना समझ में आए। मान लो कि 2 स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं हूँ और मुदित है। ठीक है, दोनों जो है यानी कि एग्जाम दे रहे हैं 12th बोर्ड का।
अब यानी कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सपोज करो मेरा पेन हो गया खराब। अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास यानी कि मैंने मुदित से मांगा, क्योंकि मेरे आगे मुदित बैठा था, तो मैंने कहा मुदित मेरे को यानी कि क्या करो कि एक पेन दे दो। तो मुदित ने कहा कि ठीक है सत्येंद्र, मैं तुम्हें पेन तो दे दूंगा, लेकिन आफ्टर एग्जाम के बाद यानी कि क्या कर देना, मुझे रिटर्न कर देना। इसने मुझे क्या करा कि कोऑर्डिनेट किया, इसके पास कोई चीज एक्स्ट्रा होता है तो यानी कि क्या कर दिया, इसने मुझे कोऑर्डिनेट किया एग्जाम के दौरान। उसी तरीके से यहाँ पे भी यानी कि क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है। अब ये हाइड्रोजन के पास देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की यानी कि कमी थी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, यानी कि जो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कहता है कि ठीक है तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लो। इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यानी कि तुम मेरा 2 इलेक्ट्रॉन तो ले लो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे जो है रिटर्न कर देना। ये बेसिकली नाइट्रोजन के पास एक्सेस में पड़ा था। आपको पता हो नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2,5, यानी कि आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 5 है। अगर जब 5 है तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट बनाने में कंप्लीट कर लिया। एक लोन पेयर यानी कि क्या हो गया, इसके पास जो है बच गया। और अगर जब एक लोन पेयर बच जाता है तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है यानी कि क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको दे देगा। और जैसे ही दे देगा तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी यानी कि क्या हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जिस कारण से यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। खैर कहोगे क्या सर नाइट्रोजन जब देता है तो क्या इसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ती है कि नहीं? ये कहता है हाइड्रोजन से कि जब मुझे जरूरत होगी ना तो मैं तुरंत यानी कि क्या करूंगा, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन को वापस लूंगा। जब भी अगर जब कहीं दिक्कत आता है तो यहीं से बॉन्ड जो है यानी कि क्या करेगा, यानी कि टूटेगा। जैसे मान लो कि मुदित का पेन खराब हो गया, अब उसने मुझे दिया तो यानी कि तुरंत मेरे से पेन मांग लेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको पेन जो है यानी कि देना पड़ेगा। तो इस टाइप के बॉन्ड को जो हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कहोगे सर ठीक है मेरे को ये तो समझ में आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यानी कि कोऑर्डिनेट किया और उसने के पास जब एक्स्ट्रा पड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। अच्छा एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास यानी कि कोई भी औजार है, जैसे कि खेतों में काम करने वाले जो औजार होते हैं, मैं उस औजार की बात करता हूँ। जैसे कि मान लो कि पैडी काटने वाला जो औजार होता है, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास 2 है, तो मैंने क्या कहा कि जो है जिसके पास नहीं रहता है तो कहता है ठीक है तुम रख लो, या किसी कारणवश खेत में जो है टूट जाता है कई बार, या जो है उसका जो है धार खत्म हो जाता है या शार्पनेस खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं यानी कि बगल वाले को दे देते हैं। वो क्या कहता है कि तुम यूज करने के बाद जो है यानी कि जो है मुझे वापस रिटर्न कर देना, और वो लोग करते भी हैं। यानी कि उसने क्या करा कि खेत के दौरान यानी कि जो है उसने क्या करा, मदद किया। जिस तरह से जैसे यहाँ पे मदद करते हैं एग्जाम के दौरान, उसी तरीके से इसने क्या करा, यहाँ पे जो है मदद किया। अब आपके मन में आएगा कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट में अंतर क्या है? दोनों तो कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है ट्रांसफर नहीं करके शेयरिंग कर रहा है। एक में क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को यानी कि शेयरिंग कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आप लोग इसको लिख लेना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में अंतर क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का यानी कि जो है ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कंप्लीट नहीं होता शेयरिंग के फॉर्म में, जबकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसके अंदर यानी कि क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो है यानी कि शेयरिंग होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दूसरा, इसके अंदर ना एक ही एटम लेता है, दोनों एटम शेयरिंग नहीं करता है। एक ही एटम जो है यानी कि शेयर करता है, एक देता है, दूसरा यानी कि क्या कर लेता है, जो है रख लेता है। तो इस टाइप की यानी कि हम लोग बॉन्ड को क्या कहते हैं, यानी कि जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर आगे जो है कल की क्लास आगे जो है बात करेंगे।